महाराष्ट्र के मालेगांव के पास बसे छोटे से गांव डोंगरेले में रहने वाली 3 साल की मासूम बच्ची यादनिया की जिंदगी एक पल में बदल गई और उसके साथ ही पूरा गांव सदमे में डूब गया। यह गांव बहुत छोटा, शांत और गरीब है। यहाँ रहने वाले लोग सुबह खेतों में काम करते और शाम होने से पहले ही अपने घरों में लौट आते हैं। इस गाँव में ना ही बड़े बाजार हैं और ना ही रोशनी से भरे सड़कें और ना ही कहीं कैमरे लगे हैं। बस मिट्टी की पगडंडियां, खेतों की खुशबू और गांव की सादगी ही वहां की पहचान थी। इसी गांव में यादनिया अपने मम्मी पापा और 1 साल की छोटी बहन के साथ रहती थी। उसके पिता छोटे मोटे प्रोग्राम में फोटोग्राफी करके घर चलाते थे और माँ घर का काम और दोनों बच्चों की देखभाल करती थी। यादनिया पूरे गाँव की चहेती बच्ची थी। हमेशा मुस्कुराती रहती थी, छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई गलियों में घूमती थी और हर किसी के घर से उसे प्यार मिलता था। 16 नंबर की शाम हमेशा की तरह यादनिया घर के बाहर ही खेल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। गांव की गलियों में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम के बाद अंधेरा तेजी से फैलने लगता है। लेकिन यादनिया को खेलने की आदत थी, इसलिए परिवार को भी ज्यादा चिंता नहीं हुई। लेकिन लगभग 30 से 35 मिनट बाद जब यादनिया की आवाज सुनाई नहीं दी तो उसकी माँ को हल्की सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने पूरे आसपास देखा, दूसरे बच्चों के घर जा कर पूछा, मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा हर मिनट और गहरा होता जा रहा था और उसी के साथ परिवार का डर भी बढ़ रहा था। गांव छोटा था, लेकिन उसकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जगह जगह झाड़ियां थी और सबसे बड़ी समस्या यह कि वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। गांव के लोग, परिवार और पड़ोसी सब हाथों में मोबाइल की टॉर्च लेकर बच्ची को ढूंढने निकले। हर घर की छत, हर कोना, हर खेत, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं देखा हो। तभी अचानक मोबाइल के टावर के पास से किसी ने चिल्लाकर कहा, इधर आओ, कुछ मिला है। सारे लोग दौड़ पड़े और जब झाड़ियों के बीच छोटा सा शरीर देखा गया तो वहां मौजूद हर इंसान का दिल मानो पत्थर बन गया। झाड़ियों में यादनिया की लाश थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जैसे किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की हो। उस पल गांव में ऐसे चीखें गूंजी जो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। पिता वहीं जमीन पर गिर पड़े, बच्ची का शरीर देखकर माँ वहीं पर बेहोश हो गई। ऐसा माहौल था कि कोई भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाया। पुलिस तुरंत पहुंची और सबसे पहले आसपास खेलने वाले बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया एक अंकल यादनिया को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। जब पुलिस ने पूछा कौन अंकल, तो उन्होंने बताया विजय खेरनार। विजय खेरनार 24 साल का लड़का था। वो मजदूरी करता था और यादनिया के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो भी भीड़ में खड़ा बच्ची को खोजने का दिखावा कर रहा था, चिल्ला रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, जैसे वो भी दुखी हो। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा डरावनी थी। पुलिस ने विजय खेरनार को रात के 8:30 बजे के करीब उसे गिरफ्तार किया और थाने ले गए। शुरुआत में विजय ने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जब पुलिस ने बच्चों की बात और कुछ सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि 1 महीने पहले उसका यादनिया के पिता से किसी छोटी बात पर झगड़ा हुआ था और वह बदला लेना चाहता था। उस दिन उसने शराब पी रखी थी। उसने यादनिया को अकेले खेलते देखा और चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया। वहाँ उसकी नीयत भयानक थी। उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की, फिर पकड़े जाने के डर से उसे मार डाला और फिर झाड़ियों में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर पत्थर रखा। यह सुनकर पुलिस वाले तक कुछ पल के लिए चुप रह गए। गांव वाले जैसे आग के गोले बन गए। लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए और चारों तरफ एक ही आवाज थी, यादनिया का घर उस समय दर्द का घर बन चुका था। यादनिया का कमरा, उसके खिलौने, उसकी छोटी छोटी चीजें, वो सब वही है, लेकिन उन्हें छूने वाले नन्हे हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। माँ बाप के लिए इससे बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता। पुलिस ने विजय को BNA सेक्शन 66 और 103 के तहत गिरफ्तार किया। उसका DNA भी मैच हो गया और उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड हो गया। गांव में अब भी सन्नाटा और गुस्सा दोनों फैले हुए हैं। दुकानें बंद हैं, लोग सड़क पर हैं, हाथों में पोस्टर, और हर एक आदमी एक ही मांग कर रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और उसे फांसी दो। इस घटना ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। गरीब परिवार की आवाज मीडिया तक देर से पहुंची, लेकिन अब यह केस पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत का दर्द बन चुका है। क्योंकि एक बात साफ है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे
तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप सब मिलकर इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा।